सो गाइस वेलकम है एक बार फिर से आपका ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट में। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसके एक स्पेशल मेथड के बारे में, दैट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हमें बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात करें तो हम स्पेशली उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिनमें हमें कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट देखने को मिलते हैं, लाइक ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आरएचएस में हमें टर्म देखने को मिलती है तो हमें y इक्वल टू सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यह हमें फुल सॉल्यूशन देखने को मिलता है। सो हमें सी एफ पता है कि कैसे निकालते हैं, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और पी आई फाइंड करने के लिए भी कुछ बेसिक रूल होते हैं, लाइक हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमें डी फंक्शन ऑफ डी प्लस ए कर देते हैं, साथ में ही साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए हमें पता रहता है, साथ में ही अगर हमें पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें उसको भी हम एक्सपेंशन के थ्रू करते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लाइक अगर आरएचएस में हमें 10x देखने को मिल जाए, इसको लेकर हमें कुछ स्पेशल फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता, वहां पे हमें हेल्प वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करता है, जिसके थ्रू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या अप्रोच होता है। तो सबसे पहले हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सीएफ को फाइंड करते हैं। सो पहला जो हमारा टास्क होता है कि सीएफ क्या होने वाला है। हमें पता है कि अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें, एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 देखने को मिलता है। अगर इसके सॉल्यूशन से हमें दो अलग अलग टर्म देखने को मिलती है, दैट इज y1 एंड y2। यहाँ पे क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं तो दो ही हमें सॉल्यूशन देखने को मिलती है। करस्पॉन्डिंग जितना हायर ऑर्डर लेंगे डिफरेंट हमें y1 y2 y3 देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे हम CF को फॉर्म करते हैं, CF इक्वल टू C1 y1 प्लस C2y2। यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप देखें तो y1 y2 हमें सॉल्यूशन आप इस तरीके से कह सकते हैं, लाइक ये m1 और m2 है, जिससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं y1 y2 को। हमें c1 y1 मिलता है जहां से हम y1 लेते हैं, और c2 y2 से हमें y2 लेते हैं। हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर हमें c1 y1 c2 y2 अगर मिल गया है, इसके बाद हमें पी आई फाइंड करते हैं। तो पी आई फाइंड करने के लिए हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक अलग फॉर्मूला देता है, दैट इज u(y1) प्लस v(y2). दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ पी आई, जहां पे u जो होता है हमारा u इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस y2 x डिवाइडेड बाई w dx, v इक्वल टू y1 x डिवाइडेड बाई w dx। y2 y1 सेम हमें सॉल्यूशन देखने को मिलता है, और x यहाँ पे हमें RHS का टर्म देखने को मिलता है, और w जहां तक है हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रॉन्स्कियन देखने को मिलता है। और हमें पता है कि हम रॉन्स्कियन को कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक यहाँ पे हमें y1 और y2 दो सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम मीन्स जो हमारा रॉन्स्कियन होने वाला है y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2। दिस इज आवर रॉन्स्कियन। इसको हम इसमें पुट करके u और v की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जिसके थ्रू हम pi को फाइंड करते हैं। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होता है, जहां पे हमारा फाइनल जो सोल्यूशन होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। तो इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जहां RHS में कोई भी हमें x का फंक्शन दिया रहे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो फाइनली हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को हम कैसे अप्लाई करते हैं, जहां पे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 10x, हम 10 के फंक्शन के साथ ही अपने इस जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है उसको अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टास्क होता है CF को फाइंड करना। सो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे जो हमारा CF होगा दैट इज C1 cos x प्लस C2 sin x। ये हमारा CF देखने को मिला। और यहाँ पे इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं C1 y1 प्लस C2 y2 से। तो हमें दो अलग अलग टर्म देखने को मिल रहे हैं, y1 इक्वल टू cos x, y2 इक्वल टू sin x। सो यहां से हम y1 प्राइम इक्वल टू माइनस साइन x, y2 प्राइम इक्वल टू cos x। सो हमारा जो रॉन्स्कियन होगा y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम मीन्स cos x माइनस साइन x
साइन एक्स cos x. This is our Wronskian. cos square x plus sin square x means equal to 1. So हमारा जो Wronskian है that is 1. ये हमारा रिजल्ट है जो हमें CF से फाइंड हो रहा है. अब हमारा क्या टास्क है, हमें PI को फाइंड करना है. PI को हमने कैसे डिफाइन किया है, PI इज uy1 प्लस vy2. अब हमें u को फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2x डिवाइडेड बाई w इंटू डी एक्स, जहां रॉन्स्कियन है मीन्स माइनस y2 की वैल्यू हमारी क्या है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू एक्स की वैल्यू क्या है टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 इंटू डी एक्स मीन्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई, यहाँ पे अगर हम टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू dx. अब 1 बाय cos x यहाँ sec x और cos स्क्वायर x बाय cos x हमें cos x देखने को मिलेगा और हम माइनस साइन को अंदर ले जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sec x dx. हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sec x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ sec x प्लस tan x. सो यहाँ से हमें u फाइंड हो गया. सो जो यहाँ पे अब हम इसको मेंशन कर सकते हैं लाइक अगर हम इसको इरेज कर दें CF वाले पार्ट को, सो हमारा जो u है u इज साइन x माइनस ln sec x प्लस टेन एक्स, ये हमारा u देखने को मिल रहा है. सिमिलरली अब हम v को फाइंड आउट करने वाले हैं. सो हमारा जो v का फॉर्मूला है यहाँ पे हम y2 को रिप्लेस करेंगे y1 से. सो जो हमारा इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे माइनस नहीं रहता है अब. सो y1 की वैल्यू हमारे पास है cos x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1. अब 10 को हमें साइन बाई कॉस लिखना है तो कॉस कट जाएगा मीन्स साइन एक्स इंटू डी एक्स मीन्स माइनस कॉस एक्स. सो हमारा जो v का वैल्यू है दैट इज माइनस कॉस एक्स. सो अब हम फाइनली अपना PI को लिखने वाले हैं, जो PI हमारा क्या होने वाला है जिससे हमें पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता चलेगा. सो जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है Vy1 आई मीन यहाँ पे u है uy1, ये y1 की वैल्यू है cos x मीन्स cos x इंटू साइन एक्स माइनस ln sec x प्लस टेन एक्स प्लस v की वैल्यू है माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स. सो यहाँ पे माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये दोनों टर्म तो हमें कट होते हुए नजर आएगा. तो हमारा जो PI आ जाएगा दैट इज माइनस कॉस एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स. सो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है y इक्वल टू CF प्लस PI. y इक्वल टू CF की वैल्यू C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस cos x इंटू ln sec x प्लस टेन एक्स. So this is the solution of given differential equation that is d square y by dx square plus y equal to 10x. सो इस तरीके से हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को अप्लाई करते हैं और जिसके थ्रू हम किसी भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें सेकंड ऑर्डर या मल्टी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर में जहां पे हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट देखने को मिल रहे हैं उसके CF को और स्पेशली PI को फाइंड कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करते हुए. आज के लिए वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.